कमल नाम नीचे गेट से ऊपर तक, और इधर उधर यत्र तत्र गाड़ी गाड़ी, और इस तरफ रोमन कैथलिक है, उस तरफ एल सदाई है, और बीच में गुरु जी का आश्रम, और छापा मारने वाले सरकारी कर्मचारी लोग दोनों चर्च के अंदर घुस करके जीआई पाइप को तो उठा करके कहाँ पहुंच जाते, बंदूक बनाया करके। तो ऐसे ऐसे कितने 70-80 पीस जो है जीआई पाइप ले गए, और किचन के अंदर घुसकर कुकर तक ले गए बम बनाएगा, दोनों चर्च। और गुरु जी के आश्रम में ऊपर से बोलते ये सब गाड़ी किसकी है? दूसरा बोलता है आश्रम के होगा, चल करके आते हैं, वही पूछते हैं, वही आंसर देते। कोई गाड़ी 100-150 गाड़ी कोई आश्रम का होता है, लेकिन गुरु जी ने उनके आंख में पट्टी लगाई। कोई अंदर आकर के कोई किसी ने पेट्रोलिंग नहीं किया। बस अब ये भी एक बार कोरोना घुस गया, नहीं तो बाकी कभी कोई नहीं घुसा वहां। सुंदर साथ ये गुरुजी के क्षेत्र का एकदम साक्षात अपने आंखों से, अपने हृदय से अनुभव की बात मैं बोल रहा हूँ। इन्हीं छोटा मोटा दृष्टांत जो अपने जीवन, उससे बृहत रूप में चौपाई का आनंद लेता हूँ। और ये घटना 85-87 की, और गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास बैठ करके चौपाई जो मैं देख रहा था 93, 94, 95, 96, 97 और 87 और 97, 10 साल बाद जैसे चौपाई गुरु जी अर्था करते थे, मुझे वो रिफ्लेक्शन हुआ, ये तो वैसे ही मिल रहा है। तो ये चौपाई जैसे ही आकाशवाणी की तरह चौपाई उतरी, प्राणनाथ जी ने सब सुंदर साथ के लिए भेज दिया, और अपने डायरी में उतारें, उसमें लिखें और पाठ करें, पूजा करें, घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, ये राज्य का आदेश है। असुन साथ पढ़ने लगे, पाठ करने लगे। कैसे पाठ करने लगे? वालो बृहरस भिनो रंग बृहमारमार्तो रुदन करे जलधार वासना, रुदन करे जलधार। वालो सुंदर साथ राज्य से बोल रहे हैं, वालो हे वाला, हे प्यारे, हे धनी, बृह रस भिनो, बिरह के रस में भिनो, भिगा करके, रंग आनंद में, ब्रह्मा बृह का आनंद में, रमाड़ा तो रमा रहे हो, खिला रहे हो। हे धनी, बिरह के रस में, क्योंकि आपने परिचय दिया कि हम कौन थे और आपको भूल करके संसार में किस अवस्था में रहे थे, और आपने अपना परिचय और हमारा परिचय दे करके इतना संबंध का घर बना दिए, और जस्ट आप यहाँ से चले गए। मूलमिला स्वरूप आप नूरी तन में तो आपने जागनी नहीं होती, आखिर है तो इसी शरीर में, जानना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और भेष बदल के आए धनी, साक्षात आप प्राण स्वरूप में आए और आकर के चले गए, और हमको बिरहा छोड़ के चले गए। अब ये बिरहा से न जला के ले जाता है, और बिरहा से
न हम उठ सकते हैं और न सो सकते हैं, न खा सकते हैं और न उठ सकते हैं, बस तड़प रहे। बृहरस भिनो, भिगा करके, तो भिगा करके मतलब आप सुंदर साजी शब्दार्थ के पश्चात उसके भाव अर्थ, उसका लक्ष्यार्थ और अपने ऊपर लेकर के विरस रस में ये जो शब्द है, जो बोल रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जो उनका अनुभव हो रही है विरह का, उनके अंतस्करण में विरह का भीगने का अर्थ इस तरह से समझ रहे हैं। जैसे कि कॉटन को, सूखा कॉटन जो है उसको आप अपने हाथ से सरसों के तेल में या तो हानी में उसको डुबाइए और उसको डुबा करके देखिए पूरा ऐसा फूला हुआ जो कॉटन है, रुई है, उसको जैसे ही मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में या शहद में आप डुबा दीजिए, उसका क्या रूप होता है। उसका कोई जगह ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर उसका सूखापन हो। ऐसे ये आत्मा, कहीं ऐसा अंतस्करण में जगह नहीं है जहाँ पर धनी के नाम से विरह का अग्नि प्रकट ना हुआ। वहाँ है विरह रस भिनो का अर्थ। जैसे मिश्री बोलते समय कहीं मिठास को छोड़ करके अन्य गुण है नहीं, ऐसे ये आत्मा अभी देश काल परिस्थिति संसार शरीर व्यवहार कहीं पर इनका दिल नहीं है। सिर्फ राज जी ने जगा करके हमें परम धाम का ज्ञान दे करके यहाँ से चले गए। हम परम धाम के हैं, हम ब्रह्मात्मा हैं, हम राज जी की अंगना है। लेकिन ये खेल इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारा प्रेम जो है परिचय हो जाए। इसलिए अब हम हारिया कहूँ 12 के टले, क्योंकि हम ब्रज में नहीं हारे, रास में भी हमने रो रो करके प्रकट किए, लेकिन अब यहाँ पर रोने पर भी कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि धनी ने ब्रज रास परम धाम साक्षात किया। ब्रज में परम धाम साक्षात नहीं था। अब यहाँ तारतम्य ज्ञान है सब। अब तो अपनी जिम्मेदारी है कि जानबूझ करके निकलना है। इसलिए हे धनी, निकलने के लिए आप तारतम्य दिए, शक्ति दिए, लेकिन आपके ये भी तो प्रण है कि तुम भूलोगे। बोले आपने बोला है, और हंसी होगी, हंसने मांग गया खेल। परमधाम में आपका हंसना है ना, तो आपके एक हंसी में हमारा कितना रोदन हो रहा है। आपको एक मुस्कुराहट में सारी समस्या का समाधान है, लेकिन उस मुस्कुराहट के अंदर हमारी क्या दशा हो रही है सुंदर साथ की, इस चीज को क्यों नहीं देखते ध्यान देना। ब्रह रस भिनो, रंग शब्द देखिए, रंग आनंद है, लेकिन विरहमा रमाड़तो, आनंद तो हो रहा है। आनंद क्यों? एक तरफ ये भी है कि शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट तो हो ही है, और सामने वाले सुंदर साथ के परिवार में सभी इस दर्जा से है भी नहीं। ब्रज में एकदम ब्रजगोपी, लेकिन लड़कियां ईश्वरी बाकी। ऐसे ही एक परिवार में एक ब्रह्म सृष्टि होंगे, एक ईश्वरी सृष्टि होंगे। अब एक परिवार के अंदर एक सिर्फ एक ब्रह्मात्माओं को आप देख करके देखिएगा। यहाँ भिनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो, वो ब्रह्मात्मा तो क्या बोलते हैं। तुम्हारे गुरु अभी भी गए थे रामनाथ जी, बोलो ना उनको तो कुछ हमारे आशीर्वाद बोलते हैं। तुम्हारे भगवान को प्रार्थना कर दो। ऐसे ही यहाँ उन आत्माओं के ऊपर भी सुंदर साथ अन्य सदस्य बोल रहे हैं कि आप अपने गुरु को बोलिए, उससे और तकलीफ हो रही है। लेकिन खासियत में ब्रह्म सृष्टि जो है, यहाँ रोते तड़पते हुए भी अंदर में आनंद ही है, अनंत में आनंद अनुभव कर रहे हैं। क्यों? परम धाम में मांगा हुआ दुख यही अनुभव कराना है। इसलिए
बात समझी हुई है लेकिन व्याख्या नहीं कर पाती है तो और विरह होता है। बात समझी है और है यही सत्य, लेकिन सत्य बात शेयरिंग करने के लिए एक उस पहाड़ में रो रहा है, उदयपुर के उस कंदरा में रो रहा है। बात समझाएं किसको, और जो आसपास हो तो समझेंगे नहीं, वो तो ये बात को देंगे तो और गाली देंगे कि भगवान ऐसे होते हैं। लेकिन धनी कितनी कृपा कर रहे हैं दुख दे करके कि हमें आप संसार में दोबारा फिर देखने का जरूरत नहीं। अब ये लास्ट कभी लास्ट छोर है। ब्रजपुरी हुई, रासपुरी हुई, सदगुरु की जमाना पूरी हुई, धन्य हुआ सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी। ये अंतिम छोर है। अब मुझे दोबारा आना नहीं, मेरे अंतिम शरीर है ये, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ अपने आप में, इसलिए रंग मैं आनंदित हूँ, रमाड़त हूँ। लेकिन अन्य जो है हमें देख रहे हैं कि दुख में खिला रहे हैं, उनके नजरिए से वो ठीक है, लेकिन मैं अंतरात्मा इस तरह, इस आपके उपदेश से मैं इस तरह से खुश भी हूँ। लेकिन धनी आखिर यह अंतस्करण में ये ज्ञान कब तक टिकेगा? या आपका ज्ञान का कवच कितना तक ये सहन करेगा? इसीलिए समझते हुए भी बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन अंदर में आनंद, एक अंश कहीं ना कहीं आनंद का भी है, वो भी हम देख रहे हैं। वासना रुदन करे जलधार, इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ वासना राजी महाराज को प्रार्थना कर रहे थे, और ये प्रार्थना पहुंची और वाणी उदय अवतरण हुआ और ये कवच का काम कर रहा है। आज भी सुंदर साथ जी, इसलिए विरह का प्रकरण मुंह में रखा। कोई भी कष्ट आता है, आप बस इस बैकग्राउंड को लेकर के थोड़ा सा ज्ञानी भक्त होकर के, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी भक्त अच्छा लगता है करके बोले, ऐसे राजी महाराज का ज्ञानी सुहागिन आत्मा कि ये सब दुख के पीछे क्या रहस्य है, उतना समझ करके आप जब इस वाणी को पाठ करेंगे या किसी के लिए आप पाठ कर देंगे तो भी इसका काम होता है। आफ्टर ऑल ये दिव्य वाणी। इसलिए सुंदर साथ जी, हम इसको अपने लिए तो करें ही, यूनिवर्सल प्रेयर में भी रख सकते हैं। वासना रुदन करे जलधार, ब्रह्मात्मा रो रहे हैं जलधार में, जल का धारा, अंतरात्मा से जल के धारा, आंसू की धारा बहा रहे हैं और बोल रहे हैं, आप ओ लखावी अलग धयो मथी, बोल रहे हैं आप अपने आप को ओलखावी परिचय करा करके अलग थयो, अलग हो गए, अमति हमारे से अलग हो गए। इससे अच्छा तो नहीं जगाते, अच्छा कम से कम माया भोग करके कम से कम वर्तमान दुख वर्तमान सुख में मस्ती में तो थे। अब तो आपने वो भी लूट लिया कि ये सारा संसार क्या धोखेबाज है, इस विषय के आनंद में तुम लिपटो मत करके आपने ऐसा जगा दिया कि दोबारा वहां भी जा नहीं सकते और परमधाम साक्षात्कार होते हुए उठ नहीं सकते। आपने ये बीच में क्या कर दिया? फिर ये हृदय बोलता है, सदगुरु ज्ञान बोलता है, यही तो मांगा था। तो मांगा था तो हमने स्वीकार कर लिया ना प्रभु, अब तो उठाओ। यह तो फिर जागने का आनंद दे दो। अब विरह में रखते रहोगे, प्रकट नहीं होगे। बहुत हो गया प्रभु, विरह हो गया, या तो प्रकट करो, प्रकट हो जाए, या तो उठाओ। अब सहन नहीं कर सके। आप अलग खावी अलग था अमथी, कौन बोल रहा है ऐसा? जे कोई होती तामस्यों सिरदार, उस परमधाम के ब्रह्मात्माओं में भी तामस सके और सिरदार है। क्यों? राजसी, स्वातसी और तामसी। संसार में तामसी सखी, तामसी शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रेम के भाषा में तामसी गुण बहुत अच्छा है।
तामसी सखी वो है, तामसी सखी वो है जितना भी कष्ट हो धनी को दोष देने वाली नहीं है, और जितने भी कष्ट हो ये धनी का दोष देखती नहीं है। तामसी प्रेम और बढ़ के चला जाता है, और दूसरी बात कि गलती अपनी ओर देखती है। ये है तामसी गुण। तामसी स्वभाव सखी इतना प्रेम कि धनी के प्रति कि धनी की गलती कहीं, धनी का दोष लगाने का कोई जगह ही नहीं, और अपनी भूल जो है स्वीकार करने वाली, इसको बोलते हैं तामसी सखी। अर्थात माया का जितना भी कष्ट हो ये तामसी सखी वो कष्ट मानती नहीं, धनी के प्रसाद है, ऐसी भाषा बोलती है। इसलिए तामसियों झंझार, तामसी झगड़ा करने में बहुत आगे है। तामसी सखी झगड़ा करने में आगे है इसीलिए कि उनको जितना भी कष्ट दे कष्ट महसूस होता ही नहीं, और इनको जगाए बिना, इनको कान पकड़े बिना आगे खेल खत्म भी होने वाला नहीं है। ये भी अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, ब्रज में स्वात कहा जाता है कि ब्रज में स्वातस्यों ने जारे धनी जारे बछड़ा लाई बना पधारे त्यारे रोबंता दिन जाए। वहाँ पर कहते हैं कि स्वातसी तो बहुत रोती थी, और कहा जाता है स्वातसियों को वहीं पर इच्छा पूरी हो गई है। अनोइंगली मतलब उनके हृदय को, अगर उसे मैंने पूछो कि संसार दोबारा फिर चाहिए ना, श्री कृष्ण को छोड़ के माँ से कुछ नहीं बोलने वाले, लेकिन पता नहीं है उसको बस। लेकिन उसी दर्जा में देखें तो स्वातसी राजसी को जब रास में अंतर्ध्यान हो गए श्री राजी महाराज स्वरूप, तो वहाँ पर उनकी थोड़ा बहुत दुख देखने का जो था, इच्छा पूरी हुई। मतलब ये इच्छा पूरी हुई ऐसा जानकारी नहीं है, लेकिन तारतम्य दिखा रहा है। वहाँ पर राजसी को भी, राजसी क्वालिटी को भी बहुत धक्का मारा। लेकिन जो तामसी सखियाँ जो हैं उनको तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो भी होश में है, क्या बोलती है, छोड़ के कहाँ जाएंगे। हमारे जैसे प्रेम वो कहीं उनको मिलता है। और दूसरी बात हमारे में कुछ प्रेम की कमी हो तो वो दूसरी जगह जाए। वो ऐसे बिना में वो झगड़ा करने वाले शब्द देखे ना क्या बोल रहे हैं, राजी महाराज हमको छोड़ के कहीं जाएंगे, क्या बात करते हो। ऐसी बात, कोई दुख हुआ तो राजी महाराज हमको दुख थोड़ी ना देंगे, देवी देवता थोड़ी है कि दुख देंगे, हैं? समझेगा। तो कितना भी उनको दुख में पिघालने की कोशिश करे, पिघलता नहीं, ये स्वभाव था। लेकिन ये जागरणी का ब्रह्मांड ही हुआ तामसियों के कारण। अब यही प्रकरण में आएगा कि यहाँ पर इंद्रावती आत्मा जैसे तामसी भी हवे हार्या हार्य कहूँ बार केटली, अब तो कान पकड़े प्रभु, अब तो ये गली तक गात हुआ। तो तामसी सखी भी हार गई यहाँ पर। तो तामसी और सखियों में एक प्रतिनिधित्व करती इंद्रावती आत्मा, और इसीलिए यहाँ पर तामसियों सिरदार करके कहा। तो विरह अनुभव सिरदार इस अर्थ में जागरणी के ब्रह्मांड में आने के लिए सिरदार है तामसिया, लेकिन परम धाम एक दिली होने के नाते एक सखी तामसी की इच्छा पूरी नहीं होती, किसी की भी पूरी नहीं। लेकिन राजसी स्वातसी राजसी तामसी को किस उन हृदय का लोकेशन बताने के लिए ब्रजरास और जागरणी तक ले आने का एक तारतम्य का सिस्टम है। तो वहाँ पर भाषा प्रयोग करना पड़ा कि रास अंतर्ध्यान में राजसी सखी का भी इच्छा पूरी हो गई, पूरी हुई नहीं है। वो अगर उनको उस समय पूछा जाए कि तुम श्री कृष्ण आने क्या बोलोगे, बोलेंगे तो बस मेरे रोने से सिवाय कुछ नहीं। तामसी बोलेगे क्या रोने का है,
तो झगड़ा करेंगे, हमें में क्या कमी थी कि आप अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, झगड़ा करने को वहाँ भी तैयार है। कमी हो तो बताओ, उसको हम पूरा करें। लेकिन इसमें अंतर्ध्यान, वियोग का दुख देने की क्या जरूरत थी। इस तरह झगड़ा करने वाले, लाइन में झगड़ा कर रही हो तो बस ये समझ का दर्जा में है, अंदर चेतना का कोई भी डिवाइड किया नहीं। ये समझ में लीला के रंग बताने के लिए और जागनी तक आने के लिए तामसियों का ही रोल। इसीलिए कहा कि आप वो लखा भी अलग थे अमथी जो गई होती तामसी, सिरदार ऐसे बोल रहे हैं। इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ बोल रहे हैं ना, तो तामस सखी भी ऐसा बोलने लगी है कि ये रो रो करके तड़प रही है सुंदर साथ। इस तरह से महामती प्राणा जी उदयपुर के सुंदर साथ को जो आपत्ति आई है, शारीरिक भी है मानसिक भी है। शारीरिक जंगलों में घूमना, मानसिक है परिवार कहाँ से कहाँ पहुँचे, बौद्धिक कष्ट है, कुछ सूझ नहीं रहा है, अक्ल नहीं आ रही, और आत्मा उदयपुर से धनी निकल गए हैं, न खुद जा सके न कुछ बुला सके। हर व्यक्तित्व, हर पर्सनालिटी पूरी तरह अस्त व्यस्त है। इसलिए कल कले कामनी बदन बिलखा गई। 2 नंबर चौक, कल कले आकुल व्याकुल होकर के, कामनी धनी को अत्यंत चाहने वाले, अत्यंत कामना से पूर्ण ऐसी कामनी सखियां बदन बिलखा बिया, छाती को पीट पीट करके रो रही है। और विश्व में बरतियो हाहाकार, सारा विश्व ही हाहाकार हो रहा है। ये किस अर्थ में? घर के सिरदार पिता अगर वो डिस्टर्ब है, अगर पिता का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो घर का पूरा सदस्य हाहाकार हो जाता है, पूरा सदस्यों में डिस्टर्ब होता है। घर के सिरदार ऐसे तारतम वो सिरदार को देख रहे हैं। तारतम क्या देख रहे हैं? उन ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनी है। अब ब्रह्मात्मा दुखी है तो धरती में कोई भी दुखी नहीं, कोई भी सुखी नहीं। अगर ब्रह्मात्मा तड़प रहे हैं तो यहाँ श्री ब्रह्मात्मा तड़प रहे हैं। इसीलिए श्री तारतम ज्ञान बोल रहा है, घर का सिरदार व्यक्ति दुखी है तो न बताए तो भी वो ऐसा संबंध होता है कि परिवार सभी को आज कुछ अनइजीनेस फीलिंग हो रहा है, किसी का माइंड डिस्टर्ब है क्या कुछ, या तो पिता का चेहरा को देखते हुए बोल नहीं सकता लेकिन भाषा समझ सकता है, बच्चा भी तो एक प्रकार का माहौल होता है। ऐसे ही बातुनी अर्थ में आज ब्रह्म सृष्टि को यहाँ पर दुख होने का, जिनके लिए खेल बना था, जिनके लिए जो उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है, तो विश्व में हाहाकार। विश्व में और है कौन? इसलिए ये उस तरफ से समझना होगा। विश्व में बरत्य हाहाकार, जिनके लिए विश्व बना था, जिनके लिए सृष्टि बनी थी, तो उनकी जो है हृदय में हाहाकार हुआ तो सारा विश्व व्यापक। ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ इंद्रावती आत्मा कहती है, धनी उन्माद अटपटा, इनके परम धाम के रूटिंग देखता हूं। इंद्रावती आत्मा कहती है ये उन्माद, सुबह से शाम तक अष्टप्रहर लीला में उन्मत्त होने वाले कामनी सखियां न, अटपटा चाल, एकदम मस्ती का चाल इनके अंतस्करण में था। लेकिन क्या करते हैं आपने, जैसे ही खेल में आए अंगति टाली ने, अब यहाँ पर इनके अंतस्करण अंग में ढूंढते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। अभी इनके अंतस्करण में देखते हैं तो कहीं नहीं वो आनंद मिल रहा है। इसीलिए सुंदर साथ जी उन्माद अटपटा अंगति टाली ने, माननी से हुए मना विहार। मान चाहने वाली आत्मा, माननीय आत्माएं सभी तरफ से रो रहे हैं।
उन्माद अटपाट अंग थे टालिने मानने सभी मनाए। मान चाहने वाली आत्मा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी, आज इस 2 चौपाई में ही हम विराम देंगे। अब आप लोगों से आग्रह करता हूँ, कृपया ये जो परमधामवासी हेमलाल पंडित जी ने ये राग बैठाए हैं, कालिंपोंग गुरु जी मंगलदास जी बहुत ध्यान से पंडित जी का उस राग और उस संगीत को श्रवण करते थे। मैं आग्रह करता हूँ पूजन शिखा जी से, हमारे बीच 10 मिनट टाइम है कि हर रोज़ जो चौपाई के अर्थ के पश्चात गायन करें और सुंदर साथ हो सके तो सीखने की प्रयास करें। तो कम से कम जिनको आता है वो राग दोहराते हुए आनंद लें, जिनको नहीं आता है सीखने का प्रयास करें, नहीं तो कुछ आनंद में रहें। तो मैं आग्रह करता हूँ पूजन जी से कि ये 2 चौपाई गान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।